नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी चतरा की, जहां चतरा में बना अनोखा इको पार्क 72 एकड़ में प्रकृति और कला का अद्भुत संगम। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पंडित दीनदयाल बालिका उच्च विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में। आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के चतरा जिले में बने एक बेहद खूबसूरत और अनोखे इको पार्क की सैर पर। चतरा में 72 एकड़ में फैला ये विशाल पार्क जवाहरलाल स्टेडियम के ठीक पीछे और महिला कॉलेज के पास बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ प्रकृति, कला और वास्तुकला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। पार्क में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है अष्टकोणीय विक्टोरियन शैली के शानदार गजीबो पर। नक्काशीदार खंबे, कलात्मक रेलिंग और खूबसूरत डिजाइन की छतें मानो किसी पुराने राजमहल का हिस्सा हों। इसके ठीक सामने बहता हुआ आर्टिफिशियल झरना हर आने वाले का स्वागत करता है। उसकी कलकल धुन इतनी सुकून भरी है कि पल भर में थकान गायब हो जाती है। पार्क में मधुकामनी की सुगंधित भूल भुलैया बनाई जा रही है, जो जल्दी रोमांच और मनमोहक खुशबू से भर जाएगी। वहीं एक भव्य ओपन एम्फी थिएटर और खुला मंच भी तैयार है, जहां जल्द ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचेगी। बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया लगभग तैयार हो चुका है। बस अब बच्चों की खिलखिलाहट का इंतजार है। और सबसे आकर्षक है यहाँ का रोज गार्डन। लाल, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, हर रंग के गुलाब एक साथ खिले हुए हैं। सुबह की ओस की बूंदें इन फूलों पर ऐसे चमकती हैं जैसे मोतियों की परत बिछ गई हो। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने सारे रंग इसी स्थान पर बिखेर दिए हों। वन विभाग के डीएफओ मुकेश कुमार ने बताया कि ये इको पार्क बहुत जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रवेश के लिए केवल एक मामूली शुल्क रखा जाएगा। चतरा में ये पहली बार ये पार्क बन रहा है, इको पार्क है। बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है, समझे, और लोगों को उत्सुक है इसमें आने के लिए। जी, कैसा लग रहा है? क्या क्या सुविधा रहेगी? सुविधा तो बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर रोज़ गार्डन वगैरह है, ये बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क वगैरह है, और गज़ीबो है यहाँ पर, और हेड और बहुत तरह। जी हाँ, MP3 थिएटर यहाँ पर बनेगा। ठीक है सर, आप लोगों को कैसे खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बन रहा है, पहली बार चतरा में बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ। चलेगा जी, इको पार्क बन रहा है ये, और बहुत भव्य तरीके से बन रहा है। और इसमें MS गजीबो 10 पीस है, RCC सेट 10 पीस है, चिल्ड्रेन है, भूल भुलैया है, इसमें माउंट भी है, फाउंटेन है, MP एयर थिएटर है इसमें, और NIC है, और मिनी वाटर टैंक है जिसमें पानी पीने का सुविधा उसमें है, और कैंटीन है इसमें, और ओवरहेड वाटर टैंक है, वॉच टावर है। यहाँ के लोगों को कितना सुविधा मिलेगा? जी, बहुत सुविधा मिलेगा। यहाँ का जो छुट्टियाँ मनाने के लिए बच्चों के लिए, मैं हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए सारा सुख सुविधाएं यहाँ पे है, जो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे घूम फिर करके अच्छा समय काट सकते हैं, अच्छा खुशी मिलेगा। चतरा में पहली बार जी, तो और कहीं की बना होगा, लेकिन इस तरह का यहाँ ही पहली बार बन रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। संभावना है बहुत जल्द इसको उद्घाटन होना है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। चतरा इस इको पार्क में पर्यटकों के लिए म्यूज़ियम है, एम्फी थिएटर है, कैक्टस गार्डन है, रोज़ गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए उनके लिए अलग से चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, मेडिसिनल प्लांट का अलग से गार्डन है। तो पर्यटकों को इसमें जो है कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक आराम से घूमने के लिए, और जो सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रैक वगैरह जो है बनाया गया है, रास्ते हैं, इन सब व्यवस्था की गई है, और काम लगभग पूरा हो गया है। और इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड स्थापना के रजत जयंती के समारोह में कर दिया गया था, और हम लोग इसको जल्द ही विधिवत जो है इसका पब्लिक के लिए इसको ओपन कर देंगे। छुट्टियों का समय आने वाला है, हम लोग चाहते हैं कि पार्क पब्लिक के लिए जल्दी ही ओपन हो जाए, ताकि लोग इसमें जाएं और इसका जो है लाभ ले सकें। क्या कोई शुल्क होगा सर अंदर जाने का? हम लोग इसमें एक नॉमिनल शुल्क रखेंगे, जो हम लोग विभागीय जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनसे डिस्कस करके, क्योंकि इसके रखरखाव के लिए और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है स्टाफ का
की आवश्यकता होगी और एक बिल्कुल ही नॉमिनल शुल्क रखा जाएगा ताकि लोगों को परेशानी भी नहीं हो और पार्क के रखरखाव में भी सहयोग मिल सके। रख रखाव सर किसी प्राइवेट कंपनी भी है या विभाग करेगी? नहीं, रखरखाव विभाग ही करेगी या फिर जो यहाँ पर ग्राम वन प्रबंधन समिति है, जिस गांव के हैं वो, जिस गांव में पार्क पड़ता है वहाँ के ग्राम वन प्रबंधन समिति को उनको ही सौंपा जाएगा ताकि जो है उनका सहयोग जो वनों को बचाने में, वन सुरक्षा में उनका सहयोग हम लोग को मिल सके। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के 25 साल पूरे होने के अवसर पर चतरा में आयोजित झारखंडी एकता की ओर जन यात्रा के दौरान स्थानीय नेता ने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर सवाल उठाए। कार्यक्रम में लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों और खदानों में बाहरी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को उनका हक और उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही। चतरा के लगभग 80% लोगों के पास आज भी सरकारी जमीन के कागजात नहीं है, जबकि वो कई पीढ़ियों से उसी भूमि पर खेती कर रहे हैं और घरों में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द से जल्द वन भूमि के पट्टे जारी किए जाएं और उनके स्वामित्व अधिकार स्पष्ट किए जाएं। जनता ने पुलिस प्रशासन पर ग्राम सभाओं को दबाने और जन नेता विनय सेंगर सहित 33 लोगों पर झूठे मुकदमे थोपने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी मांग की गई कि जाति, आवास और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, कानून व्यवस्था को जन केंद्रित बनाया जाए, स्थानीय विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी अनिवार्य किया जाए। जनप्रतिनिधियों से चंद सवाल। विकास के नंबर, विकास नहीं कुछ हो रहा है। जमीन के लिए लड़ रहा है गांव में और पट्टा नहीं मिल रहा है। और कानून पूरा चरमरा ये है, जेल भर गया और निर्दोष को जेल में बिता रहा है। इसलिए और पीडीएस आंगनबाड़ी जनप्रतिनिधि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी वोट के समय आता है, इसलिए उन लोगों से कुछ सवाल है हम लोग को। अगर ये मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, मांग पूरा नहीं होगा तो फिर हम लोग लड़ेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और हम लोग मांगे ना कर सकता है, उसके बाद क्या करेंगे? क्या नाम मांगेंगे? क्या नाम हुआ आपका? ज्योति बहन। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के अहवरिया पंचायत में सरकार द्वारा मिली करोड़ों की योजनाओं के बावजूद गांव की तस्वीर आज भी जस की तस बनी हुई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बने कचरा प्रबंधन भवन का उपयोग कचरा संग्रहण के बजाय धान की दवनी के लिए किया जा रहा है। भवन में पंखे तक लगा दिए गए हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि सरकारी निर्माण पर किसी ग्रामीण का अवैध कब्जा हो चुका है। गांव में स्वच्छता की स्थिति बदहाल है, गलियों में गंदा पानी बह रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर जमा है, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय समाज सेवी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छता मिशन के तहत पंचायत में घर घर कचरा संग्रहण के लिए बाल्टी, ठेला, ई रिक्शा, सफाई कर्मियों के लिए ड्रेस और टूल्स, यहां तक कि कर्मियों की बहाली तक हो चुकी है। इसके बावजूद वर्षों से कचरा संग्रहण और प्रबंधन कार्य शुरू नहीं कराया गया। मामले में मोहनिया के एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि शिकायत को संज्ञान में ले लिया गया है, पूरी जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गया स्वच्छता को लेकर इसमें डंप नहीं हो पा रही है, बताइए। ये और यहाँ पंचायत है और यहाँ गांव में ही बना है और यहाँ दिक्कत का है, कूड़ा गांव का आता ही नहीं है, खाली पड़ा है। कितने दिनों से कूड़ा नहीं है? ये बना हुआ है 2-3 वर्ष, 2.5 वर्ष से ऊपर का बना है। तो 2.5 साल में एक बार भी कूड़ा का डंप यहाँ नहीं आया। तो ऐसे में पंचायत में कहाँ कहाँ कूड़ा लगता होगा? जो गांव है उस गांव में तो गंदगी होता होगा। हाँ, जैसे दहिया में है तो वहाँ इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, बगल में सावट है, वहाँ भी हो रहा है, लेकिन अवरिया में नहीं हो रहा है। अवरिया में नहीं हो रहा है। तो क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार स्वच्छता के लेके आई है कि हमारे गांव का सफाई पर ध्यान दिया जाए, रहेगा तो ध्यान दिया जाए। हम गरीबों का की बस्ती है और यहाँ कूड़ा जो बना है तो उसका उपयोग किया जाए। तो सफाई कर्मी क्या लोग साफ करते हैं कि नहीं? सफाई कर्मी सफाई कर्मी तो अभी दिखाई नहीं दे कि कौन 2.5 साल में एक बार भी सफाई कर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं। अच्छा, बाल्टी उल्टी मिला था आप लोगों को घर में? बाल्टी एक गाँव में बटा है घर। अच्छा, बटा है बाल्टी। तो कूड़ा उठाने के लिए लोग आता नहीं है? नहीं आता। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? जो है अजीत कुमार राम। किस गाँव से है? और यहाँ गाँव
पंचायत में कूड़ा डंप करने का जो जगह है उस पर किसानों का कब्जा है और धान का दौरी किया जा रहा है। क्या पूरा सर मामला है दुर्गावती जी? इस मामले को संज्ञान में ले लिया, अभी हम जांच करवा रहे हैं। जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यह है कि बीते 3 सालों से यह जो आप पीछे में देख रहे हैं पंचायत भवन और ये स्वच्छता भवन, और यह जो है कि गरीबों के चौखट को उखाड़ के इस योजना को यहाँ स्थापित किया गया, लेकिन इसी उम्मीद में गरीब यहाँ से हटे कि हमारा और हमारे लोगों का, हमारे पंचायत का भला होगा। यह भवन आ जाएगा तो हमारा पंचायत स्वच्छ रहेगा, और इसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को सूचना दिया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया। लेकिन आज यह आलम है कि सब कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा देने के बावजूद भी धरातल पर सफाई कर्मी नहीं जा रहे हैं, प्रतिनिधियों की लापरवाही हो रही है। मोहनिया कैमूर से सीनियर संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार में मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और सरलता के साथ संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मंगलवार को स्थानीय परिषदन भवन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाला कार्य है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विधायक सिंह ने कहा कि गहन पुनर्निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया कई लोगों के लिए जटिल बनी हुई है। उन्होंने झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए बताया कि आज भी बड़ी संख्या में लोग गांव और जंगलों में रहते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते उन्हें SIR प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती और आवश्यक दस्तावेज जुटाना भी उनके लिए चुनौती बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए विधायक सिंह ने चुनाव आयोग से संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। अगर ईमानदारी से कोई छल प्रपंच नहीं हो तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें होना चाहिए सरल रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे लोगों को कहीं कोई भी अगर एविडेंस दें तो तुरंत उनका काम हो जाना चाहिए। जिससे आपका आधार कार्ड, आपका पढ़ने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, ये तमाम चीज़ों को लेकर लोग कराएं। और बहुत से लोगों के पास बहुत तरह जो जटिल समस्या लोग कर दे रहे हैं, जटिल समस्या को निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। झारखंड जैसे राज्यों में जो पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यहीं के रहने वाले हजारों साल से यहीं रहते आ रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की कमी है, शिक्षित लोग नहीं हैं। आज भी गांव में रहते हैं, जंगल में, जिनको कोई बहुत जानकारी इस मामले में नहीं है। इसलिए उस तरह का होना चाहिए कि अगर वहाँ के मान लीजिए कोई पहचान करने वाला गांव का आदमी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य अगर वो कहते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनको उससे नहीं हटाना चाहिए अगर ये होता है। क्योंकि एक तरफ से मान लीजिए कि हम अगर ईमानदारी से होता है और अगर सही सोच है तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब अगर कहीं खोट है नियत में, मान लीजिए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अगर कहते हैं, वार्ड सदस्य कहते हैं, हमारे मुखिया कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, हमको लगता है कि सही होगा। चूँकि उन्हीं के बीच के वो हैं, इसलिए उनके बारे में उनको जानकारी है। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार जिला परिषद सदस्यों ने लातेहार मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को पत्र देकर जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज चुनाव के बाद से जिला परिषद की कई योजनाएं अटकी हुई हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और विभागीय प्रक्रियाओं में देरी के कारण योजनाओं को क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है। सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद की बैठक समय पर नहीं हो रही और विधानसभा की अन्य प्रक्रियाओं के कारण योजनाएं लंबित पड़ी हैं। उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि सरकार के स्तर पर पहल की जाए ताकि विभागीय समस्याएं दूर हों और विकास योजनाओं को गति मिल सके।
पत्र में जिला परिषद सदस्यों ने कुल 7 प्रमुख मांगे रखी हैं। जिला परिषद की नियमित बैठक सुनिश्चित की जाए और लंबित योजनाओं को स्वीकृति मिले। अभियंताओं और कर्मियों की कमी दूर की जाए ताकि योजनाओं का कार्य सुचारू रूप से चले। जिले की सभी सड़क योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो आदि। अंत में सदस्यों ने उम्मीद जताई कि विधायक विधानसभा में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे ताकि जिले के विकास कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सके। मौके पर जिला परिषद सदस्यों बाबूलाल सिंह, जेपी गुप्ता, सविता देवी, विनोद उराव, प्रियंका कुमारी मौजूद थे। हाँ, बताया जाए जो 15वें वित्त को लेकर के आवेदन दिया गया है। अभी जिला परिषद के सम्मानित सदस्य सभी लोगों ने जो दिया आवेदन, इस पर हम माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और कुछ समस्या था उनका समाधान लगभग कुछ होने की स्थिति में पहले हम लोगों ने बात किया था और अभी जो दिए हैं इसके लिए हम माननीय मंत्री से मिल करके इसको हम निष्पादन कराने के लिए पूरा लगेंगे ताकि निष्पादन हो सके, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जितना जल्दी जितना हम सुलभ अगर रास्ता इनका निकलेगा उतना जल्दी काम होगा लोगों का। और हम लोग को ज़मीन में काम चाहिए, तो इनका भी वहाँ रहते हैं, ज़्यादा ज़मीन के बारे में जानकारी है, तो इसलिए इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। और कितना गलत है, क्या लगता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब तो अगर ईमानदारी से कोई छल प्रपंच नहीं हो कि हम लोग की समस्या थी कि हम लोग को पर पेमेंट की बात थी। जो हम लोगों के काम जो होता है, जो पेमेंट सालों से 1 साल से लगा हुआ था, फिर तो लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेरले गांव में आयोजित चौपाल सह जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। भारतवासी देश आजादी का स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता दिवस का जश्न विकसित भारत में मनाएंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, इसमें सभी का योगदान आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। राज्य सरकार अपने तमाम वादों पर फेल है। उन्होंने कहा कि युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और बच्चों को ठगने का काम किया है। एक विषय है, एक तो विषय है कि स्वदेशी अभियान है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी को प्रमोट करना है। तो उसमें से जनता के बीच में एक जन जागरूकता पैदा करना, फिर पिछले 1 वर्षों से जो सरकार ने क्या क्या काम किया, क्या क्या वादा किया था, वो भी जनता को बताने का है। फिर केंद्र सरकार के भी बहुत सारे ढेर सारे उपलब्धियां हैं, वो भी जनता को बताने की है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जाएंगे, जनता को बताएंगे, जो लोगों से मिलेंगे। ठीक है। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। सुगौली के पंडित दीनदयाल बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के स्वीपर रमेश कुमार राउत के पिता देवनंदन राउत ने आम और लीची के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमीमुल हक, अन्य शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं। प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमीमुल हक ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वो वृक्षारोपण को अपना दायित्व समझें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करें। इस मौके पर उपस्थित शिक्षक अभय कुमार कापर, केदार प्रसाद, नवनीत कुमार चौधरी, रवि प्रकाश, इंदु कुमारी और धनंजय कुमार यादव ने भी पौधों की सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पौधों और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व पर अपने विचार रखे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वसी की अध्यक्षता में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में हत्था और पियर थाना प्रभारी, प्रखंड समन्वयक दीपिका भारती, प्रखंड स्तरीय सभी
अधिकारी, कर्मी, प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की गई और प्रखंड के दिव्यांगजनों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई विभागवार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों को पर्सन विद डिसेबिलिटी के जिला अध्यक्ष सह बंदरा प्रखंड अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने रखा। बैठक में विशेष रूप से धारा 72 के अनुरूप नियमित बैठक आयोजित करने के निर्धारण, सभी दिव्यांगों को अंत्योदय राशन कार्ड सुनिश्चित कराना, दिव्यांगों को आवास योजना आदि बातों पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने दिव्यांगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों पर मौके पर ही समाधान भी किया। इस अवसर पर प्रखंड उप प्रमुख उमेश राय, जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, अनुमंडल सचिव मनीष कुमार, विजय कुमार, विभा कुमारी सहित दिव्यांग समुदाय के अन्य प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज रामगढ़ शहर के छावनी परिषद ऑफिस से लेकर सुभाष चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं फुटपाथ दुकानदार ने कहा कि छावनी परिषद के द्वारा ऐसी कार्रवाई बार बार की जाती है, जिसके कारण हम लोगों को परिवार का भरण पोषण करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकान में काम करने वाले एक युवक ने कहा कि हमारी दुकान अतिक्रमण के कारण बंद है और हम बेरोजगार हो गए हैं। भैया, हम लोग को गरीब आदमी उनका दुकान उठाया, अतिक्रमण किया गया सोनी परिषद तरफ से, तो हम लोग तो सुलभ कर दिए हैं, हम लोग तो हटा पड़ा कर दिए हैं। अब गरीब आदमी हम लोग रोजगार कहाँ से होगा? हम लोग को जीने खाने के लिए चाहिए ना कुछ, समझिए ना। सोनी परिषद यही मेहरबानी कि हम लोग को कहीं अपना व्यवस्था दिया जाए। क्या ना, हम जिस दुकान में काम कर रहे हैं वहाँ उठाव पटाव चल रहा है, पर ये तो नाइंसाफ़ी है। एक साइड उठा पुठाव हो रहा है, अगला साइड कमा रहा है। क्या वही लोग का पेट है? क्या वो भी फुटपाथ पे है? वो लोग भी फुटपाथ है, हम भी फुटपाथ है, पर हम लोग घर द्वार चला देगा कोई भी नहीं चला सकता। हम लोग घर द्वार, हम लोग काम करेंगे तो कमाएंगे। इन तो बोलिए हम लोग बैठल में पैसा देगा घर में। मेरा घर में माँ बाप है, भाई बहन है, भाभी है, सब है। क्या हम लोग चोरी चमार करें? एक साइड में उठा रहे, एक साइड में छोड़ दे रहे आप। ये कहाँ का इंसाफ है? उठाना उठाइए, आप दोनों तरफ उठाइए, हम भी खुश रहेंगे। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं उठाओ तो दोनों तरफ उठाओ, रोड क्लियर रहेगा, ठीक है। और सबको अपना आप बेरोजगार को रोजगार दीजिए। क्या हुआ? हम लोग सर दुकानदार हैं, यहाँ कैंटीन छावनी परिषद हम लोग को दिक्कत दे रहे हैं, हटा पटा लेकर के हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खाने पीने में कहाँ जाएंगे, खर्चा हम लोग कहाँ से उठेगा, सब दिक्कत हो रहा है। घर द्वार कैसे चलेगा? हम लोग रोड में शुरू से कमा रहे, खा रहे हैं, रह रहे हैं, चोरी चमारी करने जाए? बताइए सर, ये सब अच्छा है? जूता चप्पल का दुकान है सर, काम करते हैं हम, दुकान भी अपना। इसमें बोल रहे हैं ये लोग 2 दिन से कर रहे हैं ऐसा, अतिक्रमण है, ये है, वो है, आ रहे हैं, उठा रहे हैं, कबाड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे वैसे बांस, यही सब अभी चल रहा है 2 दिन से। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रखंड सह अंचल कार्यालय तरहसी में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत पंजीकरण और जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की तकनीकी सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन पहुंचे। विशेषज्ञ टीम द्वारा लाभुकों के शारीरिक परीक्षण और जरूरत के अनुसार उचित उपकरण चयन की प्रक्रिया की गई। मौके पर मौजूद एल्मिको टीम ने छड़ी, वॉकर, व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की सूची तैयार की। इस दौरान कुल 465 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया। शिविर में महिला पर्यवेक्षिका शांति कमलेश, ऑडियोलॉजिस्ट अविनाश कुमार, P&O विशेषज्ञ प्रीतम द्विवेदी, अक्षय मौर्य सहित दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहीं। कहाँ घर हुआ आपका? उदयपुरा है, उदयपुरा। क्या बताया गया आपको? बताया गया कि मिलेगा। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।